हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन को पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन। सबसे पहले अपन इसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए अपन कहेंगे, जैसे ये चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें अपन कह रहे हैं कि एक समान ध्रुवता के टर्मिनल एक बिंदु पर है, तो इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के समान ध्रुवता के टर्मिनल एक बिंदु पर जुड़ते हैं, उसे अपन सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब वही स्थिति अपन यहाँ भी याद करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा और कितनी धारा इसमें से प्रवाहित होगी। तो इसके लिए मान लेते हैं कि दो सेल जिनकी विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, इनको अपन ने समांतर क्रम में संयोजित किया है। इन दोनों के अंतिम बिंदुओं को अपन ने बाह्य प्रतिरोध R के साथ में जोड़ दिए। अब यदि प्रथम सेल से I1 धारा और दूसरे सेल से I2 धारा अपने को प्राप्त होती है, तो इस परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी, इन दोनों धाराओं के योग के तुल्य होगी। इसलिए I = I1 प्लस में I2 होगी। अब ये कह रहे हैं कि दोनों सेल के कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में है, इसलिए दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों ए और बी बिंदु के मध्य ही जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता V = E1 माइनस में I1 R1। इसी प्रकार से द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता, इसको भी अपन क्या लेंगे, V लेंगे, क्योंकि दोनों की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, एक समान होगी, जिसका मान कितना होगा, E2 माइनस में I2 R2 होगा। अब अपन ये करते हैं कि इस समीकरण से धारा I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस समीकरण से I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। दोनों ही मानों को अपन इसमें रख करके कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण 2 से धारा I1 का मान ज्ञात करें। I1 R1 को इस दिशा में और V को इस दिशा में लेंगे तो समीकरण 2 से अपने को ये मान प्राप्त हो जाएगा, I1 R1 = E1 माइनस में V। यहाँ से तो अपने को धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा I1 = ये R1 इधर जाके बटा में चला जाएगा, तो E1 माइनस में V अपॉन R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 से लेके चलें तो समीकरण 3 से I2 = कितना आएगा, E2 माइनस में V अपॉन R2 आ जाएगा। अब ये दोनों धाराओं के मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 4 व 5 का 1 में उपयोग करने पर धारा I का मान अपने को प्राप्त होगा, I = E1 माइनस में V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस में V अपॉन R2। अब यहाँ इसको अलग अलग कर दें तो यह आ गया I = पहले तो इसका लघुत्तम तोड़ते हैं, तो ये मान आएगा E1 अपॉन R1 माइनस में V अपॉन R1, फिर प्लस में इसको भी अपन यदि इस प्रकार से तोड़ दें, दोनों के अंदर भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस में V अपॉन R2। अब V वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं और E के पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो धारा I का मान हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस का V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 और प्लस में 1 अपॉन R2 आ जाएगा। या फिर यहाँ से फिर से लघुत्तम लेते हैं इन दोनों का, तो I = आ जाएगा, यहाँ लघुत्तम R1 R2 आएगा और यहाँ जो मान आएगा वो क्या होगा, E1 के साथ में ये R1 का तो भाग देंगे, R1 कट जाएगा, R2 इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो ये R2 आ जाएगा। प्लस में इसी प्रकार से E2 के साथ में देखें तो R2 कटेगा, R1 इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो अपने पास मान प्राप्त हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस में V। इसी प्रकार से इसका भी अपन एलसीएम लेंगे तो वही R1 R2 आएगा और मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ R1 कटेगा तो R2 आ जाएगा और प्लस में यहाँ R1 आ जाएगा। अब अपन यहाँ ये करते हैं, यहाँ से टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात कर लेते हैं।
और फिर अपन तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि टर्मिनल वोल्टा का मान कितना होता है। तो इस टर्मिनल वोल्टा का मान ज्ञात करने के लिए इस पद को इस दिशा में ले लेते हैं और आई को इस दिशा में ले लेते हैं। तो अपने पास ये मान प्राप्त हो जाएगा V, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और इसको अपन R1 प्लस R2 लिख रहे हैं। तो ये आ गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू, ये पद ऐसा कैसा ही आएगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। फिर ये I है वो इधर जाएगी तो माइनस में I। अपने को केवल टर्मिनल वोल्टा का मान ज्ञात करना है, तो इसके साथ में ये जो गुणा में ये जो पद है ये पूरा का पूरा इधर भाग में चला जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टा V का मान अपने को प्राप्त होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस में I, और बटा में क्या आ गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये भाग है, ये पूरा का पूरा इधर बटा में चला गया। अब अपन करते हैं कि इस लघुत्तम को भी तोड़ देते हैं, तो इसके भी बटा में आ जाएगा और इसके भी बटा में आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और इसके बटा में आ गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। फिर माइनस में I, इसके बटा में ये आएगा, तो यहाँ लिख दिया अपन ने R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब देखें यहाँ पे ये मूल बटा है, इसके ऊपर इसके बटा में भी ये मान R1 R2 है और इसके बटा में भी R1 R2 है, तो ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ अपने पास मान बच गया V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में यहाँ R1 प्लस R2 शेष रह गया और माइनस में ये R1 R2 है, इसको अपन ऊपर ले चलते हैं तो I के साथ में गुणा हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस प्रकार से अपने को यहाँ टर्मिनल वोल्टा का मान प्राप्त होगा, जिसको अपन समीकरण नंबर 6 ले लेते हैं। अब अपन ज्ञात करना चाहेंगे कि तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए अपन ये करते हैं कि इन दोनों सेलों के स्थान पर तुल्य एक सेल जोड़ देते हैं, जिस सेल को अपन इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल तुल्य रूप में E इक्विवेलेंट है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ इस सेल से I द्वारा प्रवाहित होगी, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होगा, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट होगा। अब अपन देखें तो एक तो अपने को इन दोनों सेलों से टर्मिनल वोल्टा V का मान प्राप्त हुआ, एक इनके तुल्य सेल से टर्मिनल वोल्टा का मान प्राप्त हुआ। इन दोनों भागों की अपन तुलना करें तो यहाँ V के स्थान पर V है, E इक्विवेलेंट के स्थान पर ये मान प्राप्त हो रहा है, I के स्थान पर I है, माइनस तो है ही अपने साथ में, R इक्विवेलेंट के स्थान पर ये मान प्राप्त हुआ। इसका मतलब होगा यहाँ तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का मान होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस में R2 और R इक्विवेलेंट का मान प्राप्त होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ धारा का मान कितना प्रवाहित होता है, क्योंकि E इक्विवेलेंट का मान देख लिया, R इक्विवेलेंट का मान देख लिया। धारा का मान अपन उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं कि सेल के साथ बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मान होगा I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस में R इक्विवेलेंट। ये मान E इक्विवेलेंट का ये रहेगा और R इक्विवेलेंट का मान ये रहेगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ इनके मान प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ विशेष स्थितियों पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहली स्थिति अपन ये लेके चलें कि यदि E1 इक्वल टू E2 तथा R1 इक्वल टू R2 हो, तो अर्थात दोनों सेल समान प्रकृति के हों, यानी दोनों के विद्युत वाहक बल का मान भी समान है और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी समान है। तो उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ अपन लिख दे हैं दोनों ही स्थान पर, यहाँ पर E लिख दें और यहाँ R लिख दें। तो इसको अपन ये मान लेते हैं कि इसका मान तो E के तुल्य है और इसका R के तुल्य है, तो ये मान हो जाएगा ER प्लस में ER अपॉन R प्लस R। ये मान कितना हो गया, सेम ही है, इसलिए 2ER हो गया और बटा में ये 2R हो गया। 2 से 2 कैंसिल और R से R कैंसिल। इसका मतलब होगा ऐसी स्थिति में E इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, E के तुल्य होगा। साथ ही साथ R इक्विवेलेंट और देख लेते हैं, R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा R इंटू R अपॉन R प्लस R, यानी R स्क्वायर अपॉन 2R। तो एक
आर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, R/2 हो जाएगा। ये तो पहली स्थिति आ गई। यदि ऐसे n सेल यदि जुड़े हों तो फिर क्या होगा, n सेलों के लिए मान अपन देखें तो E इक्विवेलेंट का मान तो E ही रहेगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू तो E ही रहेगा, लेकिन R इक्विवेलेंट का मान देखें, जैसे 2 सेलों के लिए R/2 आ रहा था और n सेलों के लिए अपन देखेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू में R/n होगा। केवल ये उस स्थिति के लिए है जब ये सारे के सारे सेल एक समान हो। अब एक स्थिति और लेते हैं कि ये जो मान अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के प्राप्त हो रहे हैं, इनका अनुपात ज्ञात कर ले। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, इसका मान अपन देखें तो E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रकार से R इक्विवेलेंट का मान रखें तो ये आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस में R2। यहाँ अपन देखें R1 प्लस R2 दोनों में बटा में है तो ये तो कट जाएगा और अपने पास मान कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब यदि इसको अपन लघुत्तम को तोड़ दें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब देखें R1 से R1 कैंसिल और यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान अपने पास आ गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यानी इस स्थिति में E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के तुल्य होगा। n सेलों के लिए अपन करेंगे तो प्लस में डॉट डॉट n तक कर देंगे। इसी प्रकार से यदि R इक्विवेलेंट है, इसका अपन विपरीत यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट यदि ज्ञात करें तो इसका मान कितना होगा, R1 प्लस में R2 अपॉन R1 R2। यानी यहाँ अपन इसको वापस तोड़ देंगे तो ये R1 अपॉन R1 R2 प्लस में R2 अपॉन R1 R2 होगा। इसमें अपन देखें तो ये R1 कट रहा है, इसमें R2 कट रहा है, तो ये मान अपने पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। यानी यहाँ से तो 1 अपॉन R1 आ गया और ये 1 अपॉन R2 आ गया, इसलिए अपने पास ये मान इसका प्राप्त होगा। अब हम सेलों के संयोजन से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं जिसमें एक परिपथ दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में कह रहा है दो सेल इन प्रतिरोधों के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों सेलों के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। फिर इस परिपथ के अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं जहाँ से अपने को धारा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले ये देखें कि दोनों सेल हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में अपन ने ज्ञात किया था कि तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का मान कितना है, E1 प्लस में E2 है, लेकिन यहाँ इन दोनों की ध्रुवता क्या है, विपरीत है, तो इसका मान E1 माइनस में E2 होगा। यहाँ अपने को देखना है कि E1 का मान तो अपने पास 9 वोल्ट है और E2 का मान कितना है, 6 वोल्ट है, इसलिए E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस में 6 यानी 3 वोल्ट हो गए। यानी इस परिपथ में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान ये प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपन इन दोनों से प्रतिरोधों को देखें तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 4 यानी 6 ओम यहाँ प्रतिरोध का मान हो गया। अब अपन याद करते हैं परिपथ में धारा कितनी होगी, तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है, V के स्थान पर अपन E ले रहे हैं, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R। E इक्विवेलेंट का मान रख दो, इसमें कितना है 3 वोल्ट और बटा में 6 यानी 1/2 या 0.5 एम्पियर धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद अपन विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़कर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।